हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 20 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे कॉलम बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। और उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे। हमारा जो 20 पाठ योजना संख्या 20 का प्रकरण था, भाग संक्रिया था, जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए गणित विषय पे बनाया गया था। प्रकरण लिखने के बाद हम आते हैं समान उद्देश्य पे। समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर हम आएंगे बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना, प्राप्त गणितीय ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना। इस प्रकार हमारा सामान्य उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। सामान्य उद्देश्य के बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे बच्चों को भाग संक्रिया का ज्ञान कराना। फिर हम आएंगे बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को भाग संक्रिया का बोध कराना। बोधात्मक उद्देश्य को लिखने के बाद हम आएंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य में। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को भाग संक्रिया का प्रयोग करना सिखाना। प्रयोगात्मक उद्देश्य को लिखने के बाद हम आएंगे कौशलात्मक उद्देश्य पे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में भाग संक्रिया को हल करने का कौशल विकसित करना। इस प्रकार हमारा विशिष्ट उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में लिखते हैं चाक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं हैं। सहायक सामग्री लिखने के बाद हम आते हैं पूर्व ज्ञान पे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे भाग संक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वैसे बच्चे तो लगभग 20-25 होते हैं, तो जाहिर सी बात है 1 या 2 बच्चे भाग संक्रिया के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। फिर पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम में पहले कॉलम में लिखेंगे क्रमांक संख्या, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, तीसरे में लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, यह कौन सी संख्या है। बच्चों को श्यामपट्ट पर संख्या लिखकर दिखाते हुए सबसे पहले तो हम कुछ संख्याएं लिखेंगे। अब बच्चों से पूछेंगे यह कौन सी संख्या है। तो मैंने संख्या 100 लिखा था। पूछा था बच्चे यह कौन सी संख्या है, तो बच्चे ने बताया था 100 है। फिर हमने दूसरा पूछा था 100 को 2 लोगों में बांटने पर कितना कितना मिलेगा। तो बच्चे को अगर हम बता दें कि यह 100 है, इसको 2 भागों में बांटना है, तो कुछ बच्चे तो बता ही देंगे कि यह 50-50 में बटेगा। फिर हमने पूछा था तीसरा, 50 को यदि 10 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है और बच्चे जो है यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं और नहीं बता पाते हैं। तो हमारा समस्यात्मक बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार हमारा प्रस्तावना तैयार हो जाता है। प्रस्तावना के बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं बच्चों आज हम लोग भाग संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। तो हमारा हो जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में लिखने के लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिख देंगे भाग संक्रिया। छात्राध्यापक में पहला एक प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे बच्चों 100 को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा। बच्चे बताएंगे 50-50 मिलेगा। फिर हम पूछेंगे 50 को 10 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो यहाँ बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे और नहीं बता पाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे छात्र मौन हो जाएंगे। इस प्रकार हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। तो स्पष्टीकरण जब हम शुरू करेंगे तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे बच्चों किसी निश्चित संख्या में से किसी निश्चित संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित संख्या में से किसी निश्चित संख्या को बार बार घटाने की जो क्रिया होगी वही भाग कहलाएगी और इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर 50 को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 50 में 10 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात 50/10। इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 50 यहाँ लिखा और 10 से क्या किया, भाग दिया। तो 50 में 10 से भाग दिया तो 5 बार में गया, यहाँ कट गया और यहाँ 0 0 बचा।
फिर हम सबसे पहले तो यहाँ बच्चे को बताते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी गुणे का चिन्ह बनाते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे हमेशा 0 0 लिखते हैं, क्योंकि 50 में से 50 घटेगा तो 0 ही बचेगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक को 5 मिलेगा। अतः 50 वस्तु है और उसको 10 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को 5 मिलेगा, ठीक है। उपरोक्त भाग संक्रिया में 10 जो हो जाएगा भाजक हो जाएगा जिसे भाग दिया जाता है, 50 जो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा जिसमें भाग दिया जाता है, 5 जो हो जाएगा भागफल हो जाएगा जो हमारा आता है। उसके बाद हम आते हैं मूल्यांकन प्रश्न पे। तो मूल्यांकन प्रश्न के लिए हम सबसे पहले पूछ लेंगे 50 को 10 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो बच्चे को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 5 मिलेगा, तो बच्चा बता देगा 5 मिलेगा। फिर हम पूछेंगे 10 उपरोक्त भाग में क्या है। तो बच्चे को अगर लिखे हैं तो वो बच्चा देख के बता देगा कि 10 क्या है, भाजक है। इस प्रकार हमारा प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन प्रश्न तैयार हो गया है। फिर हम आते हैं बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न में एक प्रश्न पूछ लेंगे भाग किसे कहते हैं, तो बच्चा बता देगा अगर हम पढ़ा देंगे अच्छे से तो। फिर दूसरा पूछ लेंगे भाग संक्रिया में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो बच्चा यह भी बता देगा। फिर हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो श्यामपट्ट कार्य के लिए सबसे पहले तो हमने बताया एक श्यामपट्ट चार्ट को निश्चित आकार में क्या करते हैं, काट के इस पर कापी पे पेज पे चिपका लेते हैं, और एक सिल्वर कलर की कापी पेन से जो 10 रुपये में मार्केट में मिलती है उससे हम लिखते हैं। तो ऐसे ही लिखावट देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊपर लिख देंगे भाग संक्रिया, फिर हम प्रश्न लिखेंगे 120 को 10 लोगों में बांटो, ठीक है। फिर उत्तर में लिखेंगे 120 को 10 लोगों में बांटने के लिए 120 में 10 से भाग देंगे, और भाग करने का तरीका बताएंगे। छोटे बच्चे को भाग करने का यही तरीका बताया जाता है। फिर 10 में 120 से भाग देंगे तो सबसे पहले तो हम दो संख्या लेंगे, ठीक है। तो दो संख्या लेंगे, दो संख्या यहाँ है तो दो संख्या यहाँ लेंगे। अब देखेंगे एक बार में जा रहा तो 10 एक कम 10, यहाँ पे फिर 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, 0 यहाँ है तो 0 उतार लेंगे। फिर यहाँ 20 है और 10 से भाग देना है तो 2 बार में चला जाएगा 20, घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। अतः हमारा भाजक जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और भागफल जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, और भाज्य जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, और शेषफल जो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा श्यामपट्ट कार्य पूरा हो जाएगा। फिर हम श्यामपट्ट कार्य पूरा करने के बाद आते हैं निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर निरीक्षण कार्य को लिखने के बाद हम बच्चों को क्या करेंगे, गृह कार्य दे देंगे। फिर गृह कार्य में क्या देंगे, निम्नलिखित भाग संक्रिया को हल कीजिए। फिर हम 3 से 4 भाग देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि यह भाग आप लोग हल से करके लाना है। इस प्रकार हमारा पाठ योजना संख्या 20 बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का 20 लेसन प्लान बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको लेसन प्लान अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।